इमेजिन एक राजा के पास इतना ज्यादा पावर हो कि वो किसी भी इंसान की जमीन, पैसा और इज्जत ले सकता हो बिना किसी वजह के। आपको क्या लगता है ऐसी दुनिया कैसी होती? वेल, 1215 सीई में इंग्लैंड के किंग जॉन के टाइम पर कुछ ऐसा ही हो रहा था। मगर फिर एक डॉक्यूमेंट आया जिसने राजा के अनलिमिटेड पावर को रोक दिया। मैग्ना कार्टा। इमेजेस ऑफ मेडिवल इंग्लैंड, किंग जॉन एंड द मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा एक रॉयल चार्टर था जो किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड ने 1215 में साइन किया था। उस समय किंग जॉन के डिसीजंस लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। हेवी टैक्सेस, जमीन छीन लेना और बिना वजह के पनिशमेंट्स। नोबल्स यानी इंग्लैंड के बड़े लोगों ने किंग जॉन को मजबूर किया कि वो एक ऐसे डॉक्यूमेंट को अग्री करे जो राजा के पावर को लिमिट करे, और वही डॉक्यूमेंट था मैग्ना कार्टा। पावर मिसयूज लाइक अ रूलर टेकिंग लैंड विदाउट रीजंस। ये एक छोटा सा पेपर नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी रेवोल्यूशन थी जो पावर को एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट कर रही थी। अब किंग का हुक्म सब कुछ नहीं था। मैग्ना कार्टा के क्लॉजेस ने कहा कि राजा के डिसीजंस फेयर और लीगल होने चाहिए। अब किसी भी इंसान को बिना रीजन के अरेस्ट नहीं किया जा सकता था, और हर एक आदमी को लीगल राइट्स दिए गए। Parallel example of laws and rights in Asia, for example, an image of modern constitutions or courtrooms. जैसे भारत का संविधान सबको बेसिक ह्यूमन राइट्स देता है, वैसे ही मैग्ना कार्टा को पहला कदम माना जाता है टुवर्ड्स मॉडर्न डेमोक्रेसी। और आज के टाइम में पूरी दुनिया के लॉज में मैग्ना कार्टा का इन्फ्लुएंस क्लियरली दिखता है। It was more than just a royal charter, it was the foundation of human rights. A fast forward effect of history progressing. So, मैग्ना कार्टा ने बस एक किंग को कंट्रोल नहीं किया, बल्कि ये एक ऐसी लेगेसी शुरू हुई जिसमें हर आदमी को इंसाफ और अधिकार मिल सके। और इसी वजह से मैग्ना कार्टा को ह्यूमन राइट्स का पहला डॉक्यूमेंट कहा जाता है।